लुक एट द बोर्ड, सब ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे कि हम लोग जानेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में और समांतर क्रम संयोजन के बारे में। तो इसका सूत्र हम कैसे निकालेंगे समांतर क्रम संयोजन का और श्रेणी क्रम संयोजन का। देखिए सबसे पहले कहता है अनेक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना सीखे। यानी कि अनेक प्रतिरोधों का, बहुत सारा प्रतिरोध है जानिएगा, तो अनेक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध, कौन चीज, समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना सीखे। क्या करना सीखना है, समतुल्य प्रतिरोध। ध्यान रखिएगा इसमें दो कंडीशन है आपका। एक क्या है, पहला में श्रेणी क्रम संयोजन, पहला आपका है श्रेणी क्रम संयोजन में R1, R2 यानी कि R1 प्रतिरोध का सिंबल। ध्यान रखिएगा R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। यानी कि अर्थात R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो होता है R1 आपको मान ले 3 प्रतिरोध का मान दिया गया है, तो आपको निकलना पड़ेगा R का मान क्या होगा आपका, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा आपका, R का वैल्यू निकल जाएगा। राइट, ध्यान रखिएगा यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये आपको इतना सिद्ध करना है। ध्यान रखिएगा मुंह से इसको सिद्ध करना, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा वो जानना मुंह से जरूरत है। और दूसरा है समांतर क्रम। ध्यान रखिएगा बी में क्या है, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्वबद्ध संयोजन में R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। यानी कि R1 प्लस R2 R3 का है ना समतुल्य, R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। अर्थात है ना 1/R बराबर, देखिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है। हमें इतना सिद्ध करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम चलेंगे समांतर क्रम है ना संयोजन में। पहला वही श्रेणी क्रम में, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। अर्थात R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना मुझे सिद्ध करना है। तो आइए सबसे पहले मैं एक चित्र बनाता हूँ, इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। यानी क्या है, एक बैटरी का चित्र है, देखिए ओम के नियम से साबित करते सिर्फ फॉर्मूलिटी, यानी कि उसी पे डिपेंड है। क्योंकि यहाँ ए है बिंदु, यानी कि बिंदु बी और बिंदु सी, क्योंकि 3 बिंदु है। यानी कि एक आपका प्रतिरोध हुआ R1, ये आपका R2, ये आपका R3, ये 3 प्रतिरोध है। यानी कि 3 ऊपरी सिरा पे है। और क्या है, धारा का मान जो प्रवाहित होती है, यहाँ प्लस माइनस क्या है, यहाँ पे बैटरी क्या है, दाब कुंजी है, या ए से धारा का मान प्राप्त करने के लिए एमीटर लगा हुआ क्या है, इसमें एमीटर लगा हुआ और वोल्ट मीटर भी होगा। डॉट क्लियर, ध्यान रखिएगा। माना कि R1, R2 तथा R3 3 प्रतिरोध है। यहाँ R1, R2 तथा R3 कितना प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है। यानी कि R का मतलब होता है प्रतिरोध। इसको हम लोग संकेत में जानते हैं R का मतलब प्रतिरोध। क्या होता है, R का मतलब प्रतिरोध, उसका संकेत रूप है क्या, प्रतिरोध का। ध्यान रखिएगा यानी कि माना कि R1, R2 तथा R3 3 प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में, जो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है ना संयोजित है। देखिए यहाँ श्रेणी क्रम में A B C, यानी R1, R2, R3 ये 3 क्या है, श्रेणी क्रम में। यानी प्रथम प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से, और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरे प्रतिरोध के अंतिम छोर से संयोजन क्रम में जुड़ा है। इस क्रम में श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, संयोजन क्रम में जुड़ा है। ठीक है, जुड़ा है, देख लीजिए आप लोग। यानी कि इन सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा, यानी कि I मतलब धारा, I मतलब धारा प्रवाहित होती है। साथ ही माना कि बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, माना कि फिर साथ ही माना है कि बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C तथा बिंदु D पर विभव, बिंदु D पर विभव क्रमशः, विभव मतलब वोल्ट, क्रमशः वोल्ट A, वोल्ट B, वोल्ट C तथा वोल्ट D है। देख लीजिए क्रम में क्या सर, वोल्ट A,
वोल्ट बी और वोल्ट क्या है डी है। ध्यान रखिएगा, ये सब भी दिया गया आपको श्रेणी क्रम में, ध्यान रखिएगा, वोल्ट ए, वोल्ट बी, वोल्ट सी, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या करना हमको, ओम के नियम से प्राप्त सूत्र, ओम के नियम से प्राप्त सूत्र होता है V बराबर आयन, यानी कि वोल्ट बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। क्या होता है, वोल्ट बराबर आयन यानी कि धारा गुणे प्रतिरोध के अनुसार, यानी कि ओम के नियम के सूत्र के अनुसार। ध्यान रखिएगा, देखिए पहला में R1 प्रतिरोध के छोड़ो, यानी कि R1 प्रतिरोध के छोड़ों के बीच, दोनों छोड़ों के बीच, यानी कि R1 प्रतिरोध जो यहाँ दिया गया, इसका प्रथम छोड़ और अंतिम छोड़ के बीच, प्रथम छोड़ और अंतिम छोड़ के बीच का विभवांतर, इसके बीच का विभवांतर मतलब वोल्ट, इसके बीच का विभवांतर यानी कि वोल्ट है ना। VA माइनस क्या होगा, देखिए आगे VA माइनस वोल्ट A माइनस वोल्ट B, वोल्ट A माइनस यहाँ वोल्ट B हो जाएगा, यहाँ वोल्ट C हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वोल्ट D हो जाएगा, राइट। ध्यान रखिएगा, यानी कि इसको मानते हैं वोल्ट A, वोल्ट B, वोल्ट C, वोल्ट D, डॉट क्लियर। तब पहला में हो जाएगा आपका R1 प्रतिरोध के छोरों के बीच का विभवांतर वोल्ट A माइनस वोल्ट B, वोल्ट A माइनस वोल्ट B बराबर आयन, समीकरण 1 हो जाएगा, आयन 1 समीकरण 1। R2 प्रतिरोधों के बीच, देखिए R2 दिशा प्रतिरोध है, इसके बीच है ना, के छोरों के बीच, R2 प्रतिरोधों के छोरों के बीच का विभवांतर, देखिए का विभवांतर हम देखिए आगे क्या का विभवांतर भी हम देखिए वोल्ट बी माइनस वोल्ट सी, क्या जाएगा वोल्ट बी माइनस, यहाँ वोल्ट बी है, यहाँ वोल्ट सी बराबर आयन 2 समीकरण 2 हो जाएगा। अब ये तीसरा प्रतिरोध के बीच देख लीजिए, यहाँ पे R3 प्रतिरोधों के है ना छड़ों के बीच का विभवांतर, यानी कि वोल्ट सी माइनस वोल्ट डी, यानी कि वोल्ट सी माइनस वोल्ट डी की वैल्यू हो रही है अर्थ का वोल्ट सी और वोल्ट डी के बीच है, बराबर क्या जाएगा आयन 3 यानी कि समीकरण 3 हो जाएगा, समीकरण 2 है, समीकरण 3 हो जाएगा, राइट। अब समीकरण 1 2 3 को जोड़ने से हम पाते हैं, समीकरण 1 2 3 को जोड़ने से हम पाते हैं कि अब समीकरण तीनों को जोड़ लेंगे, यानी कि समीकरण इसको 1 को 2 को 3 को तीनों समीकरण में जोड़ने पर देखिए वोल्ट A माइनस बी, फिर प्लस समीकरण 1 का मान हुआ, फिर वोल्ट 3 माइनस या B माइनस वोल्ट C समीकरण 2 का मान हुआ, प्लस वोल्ट C माइनस वोल्ट D समीकरण 3, तीनों को जोड़ने पर होता है I आपका कॉमन आ जाएगा इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, चूंकि देखिए यहाँ पे बराबर वोल्ट A माइनस वोल्ट D बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 समीकरण 4 हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो गया, समीकरण 4 हो गया, राइट। अब यदि R1 R2 तथा R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध R है, मान लीजिए तीनों का जो R1 R2 तथा R3 का प्रतिरोधों का, तीनों प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध R है, मान लीजिए सर समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा R हो जाएगा, ये तीनों का जो है समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा R है, तो R प्रतिरोध के छोरों के बीच, R प्रतिरोध के छोरों के बीच, तीनों छोरों के बीच R1 R2 R3 तीनों छोरों के बीच, यानी कि R1 R2 R3 तीनों छोरों के बीच विभवांतर भी, देखिए विभवांतर VA माइनस VD क्या जाएगा VA माइनस VD बराबर आयन समीकरण 5, यानी कि यहाँ से लेके अंत में तीनों जो है प्रतिरोध दोनों के बीच में है, वोल्ट A और वोल्ट, देखिए वोल्ट A और वोल्ट D के बीच है ना, तीनों के बीच, तो समीकरण कितना जाएगा आपका 5 हो जाएगा, राइट। चूंकि समीकरण 4 एवं 6 क्या जाएगा आपका समीकरण 4 एवं 6 के अनुसार लिखिएगा, ये तो हो गया 4 हो गया आपका, ये 5 ये आपका 6 लिखिएगा। समीकरण 4 एवं 6 से हम पाते हैं कि जोड़ने पर हम पाते हैं कि 4 और 6 का हम जोड़ने पर पाते हैं कि आयर बराबर क्या जाएगा, आयर बराबर धन लिखिएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना, इसकल टू R बराबर हो जाएगा आपका, इसका सूत्र हो जाएगा आपका ये वाला R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि मुझे ये सिद्ध करना था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, आपको यहाँ आ गया। इससे स्पष्ट है कि श्रेणी क्रम में, इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में ध्यान रखिएगा अनेक प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक
प्रतिरोध से बड़ा होता है। जितना भी प्रतिरोध होगा सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। जितना ही प्रतिरोध अनेक प्रतिरोधों में समतुल्य प्रतिरोध के यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में, कौन सा क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधों का मान जो है इसका बड़ा होता है। अनेक से क्या होता है, इसका मान बड़ा होता है। किसका, श्रेणी क्रम संयोजन का। ठीक, आगे पढ़ेंगे हम लोग दूसरा। आप पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन के बारे में, देखिएगा। यानी कि समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्वबद्ध संयोजन में R1, R2 यहाँ प्रतिरोध है। R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधों का, किसका, तो प्रतिरोधों का, देखिएगा। समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, अर्थात 1 बराबर R 1/R बराबर 1/R बराबर, देखिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है। इतना मुझे सिद्ध करना पड़ेगा। आइए देख लीजिए। माना कि यहाँ कहते हैं, माना कि R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध है। कितना प्रतिरोध है, यहाँ पे भी 3 गो प्रतिरोध है। कितना है, 3 प्रतिरोध, R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में संयोजित है। किस क्रम में, समांतर क्रम में। देखिए यहाँ, देखिए वोल्ट में अतिवेग बेटा का अतिवेग से ले हैं। देखिए धारा का मान है, धारा 1, धारा 2 और यहाँ धारा 3। और देखिए यहाँ R1, R2, R3, R1, R2, R3 यानी कि प्रतिरोध 1, प्रतिरोध 2, प्रतिरोध 3 यानी कि समांतर क्रम में है। देखिए इसे क्या समांतर क्रम में, यहाँ ए है मीटर, यहाँ धारा का मान, यहाँ प्लस प्लस बैटरी यानी कि वोल्ट। देखिएगा यहाँ धारा का मान प्रभावित होता है किसके, ओम के नियम के सूत्र के अनुसार। किसके अनुसार होता है, ओम के नियम के सूत्र के अनुसार। ठीक है। साथ ही कहता है यहाँ पे, साथ ही वोल्ट का बैटरी आरोपित करके, साथ ही वोल्ट वाला बैटरी आरोपित करके, देखिएगा, करके परिपथ से मुख्य धारा आई, परिपथ से कहता है मुख्य धारा आई प्रवाहित करने पर, मुख्य धारा आई जो प्रवाहित करने पर प्रवाहित की जाती है, क्या कहते हैं, प्रवाहित की जाती है, जो क्रमशः धारा 1, धारा 2 तथा धारा 3 में विभक्त हो जाती है। धारा 3 में बंटवारा हो जाएगा। कितना, धारा 3 में इसका विभक्त मतलब बंटवारा हो जाता है। देखिए धारा 1, धारा 2, धारा 3, लेकिन उसमें था समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में धारा 1, धारा 2, धारा 3 तीनों एक जैसा था। लेकिन यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, कहाँ पे, समांतर क्रम में। यहाँ धारा 1, धारा 2, धारा 3 यानी कि प्रतिरोध 1, प्रतिरोध 2, प्रतिरोध, दूसरा क्या समांतर है, दूसरे क्या समांतर या पार्श्वबद्ध है कि नहीं, दूसरे क्या तीनों समांतर या पार्श्वबद्ध, तीनों का तीनों, राइट। अर्थात धारा I, धारा 1 प्लस धारा 2 प्लस धारा 3 समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1। अब ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम अनुसार हम जानेंगे, ओम के नियम के अनुसार, क्योंकि ओम के नियम के सूत्र के अनुसार हम चलते हैं। देखिए इसके ओम के नियम के सूत्र के अनुसार, राइट। यानी कि R1 प्रतिरोध, जो पहला प्रतिरोध है प्रथम R1, देखिएगा R1 प्रतिरोध के छोरों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा I होता है। देखिए R1 प्रतिरोध के बीच, जो छड़ के बीच धारा प्रवाहित हो जाएगा, धारा I क्या होगा, 1 होगा। धारा कितना होगा भाई, 1 होगा। कितना होगा यहाँ पे, धारा 1 और 1 में, देखिएगा। यानी कि धारा 1 बराबर वोल्ट A माइनस वोल्ट B, यानी कि वोल्ट A माइनस वोल्ट B बट्टे R1, समीकरण 2 हो जाएगा, राइट। अब R2 प्रतिरोधों से, देखिए यहाँ पे R2 प्रतिरोध ये वाला है ना, इसमें धारा 2 क्या होगा, यहाँ पे धारा 2 बराबर, देखिएगा धारा का मान क्या है, 2 है। ये क्या, धारा का मान 2 हो गया, देखिएगा। यानी कि R2 प्रतिरोध, हाँ, यानी कि R2 प्रतिरोधों के छोरों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा I है ना, 2 बराबर क्या होता है, वोल्ट A माइनस वोल्ट B बटे R2, यानी कि समीकरण सब में क्या होगा, सेम होगा, वोल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, राइट। अब R3 यानी कि प्रतिरोध 3 का, R3 इक्वल टू, देखिए कि R3 यानी कि प्रतिरोधों के छड़ों के बीच, यानी कि देखिए यहाँ R3 प्रतिरोधों के छड़ों के बीच जो यहाँ धारा क्या होगा, I3 होगा। क्या धारा, I3 धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। के बीच प्रवाहित होने पर धारा का मान I3 बराबर क्या जाएगा, जो है I3 बराबर हो जाएगा आपका वोल्ट A माइनस वोल्ट B, क्या जाएगा, वोल्ट A माइनस वोल्ट B, क्या जाएगा, वोल्ट A माइनस वोल्ट B। यहाँ वोल्ट A का वैल्यू हुआ, वोल्ट B का वैल्यू हुआ, वोल्ट C का वैल्यू हुआ कि नहीं, A B C, क्या जाएगा यहाँ पे, यहाँ वोल्ट A माइनस वोल्ट B, इस सब में मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ C तो लेना पड़ेगा, वोल्ट A और वोल्ट B लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा मुझे यहाँ सब पर, वोल्ट A B माइनस वोल्ट B, यहाँ C D की जरूरत नहीं पड़ती है। कहाँ की समांतर क्रम में दूसरे क्या पार्श्वबद्ध है, क्या दूसरे के पार्श्वबद्ध है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट A माइनस वोल्ट B बटे R3
यानी कि प्रतिरोध 3 हो जाएगा बराबर समीकरण कितना होगा आपका 4। ठीक है, समीकरण 2, 3, समीकरण 2, 3 और 4 को जोड़ने पर 2, 3, 4 इसे अलग छोड़ देंगे हम। 2, 3 और 4 को कौन को समीकरण 2, 3 और 4 को जोड़ने पर हम पाते हैं कि चारों को हम जोड़ने पर यानी समीकरण 2 को 3 को 4 को जोड़ने पर पाते हैं कि है ना धारा यानी कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे वोल्ट A माइनस वोल्ट B। सब धारा में क्या होगा वोल्ट A माइनस वोल्ट B, वोल्ट A माइनस वोल्ट B, वोल्ट A माइनस वोल्ट B। यहाँ A भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा वोल्ट A माइनस, यहाँ वोल्ट B हो जाएगा, यहाँ वोल्ट A माइनस वोल्ट B हो जाएगा सब राइट मैंने किया यानी वोल्ट A माइनस वोल्ट B यानी कि देखिए 1 बराबर आके चल जाए आप लोग यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बराबर बन कीजिए। ठीक है, आइए चूंकि देखिए यहाँ पे धोखा चिन्ह देखिए यहाँ पे I बराबर यानी धारा बराबर वोल्ट A माइनस वोल्ट B इंटू क्या जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यानी कि समीकरण आपको 5 हो जाएगा। कितना समीकरण यहाँ पे 5। चूंकि देखिए आप धारा बराबर होता है धारा के अनुसार, किसके अनुसार धारा के अनुसार I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होने के नाते यहाँ पे इतने होगा तो इसका मान यहाँ पे नहीं आता, इसकी धारा के मान होने के नाते जो यहाँ पे यानी कि I बराबर वोल्ट A माइनस वोल्ट B, वोल्ट A माइनस वोल्ट B ध्यान रखिएगा B इंटू क्या होगा 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यानी कि समीकरण 5 निकलेगा इसके होने के नाते। ठीक है, यानी देखिए फिर इनसे धारा का मान समझा दिए यहाँ पे A है और यहाँ प्रतिरोध R1 है, मान लो R1 R2 ऐसे 3 क्रिया संपन्न होगा ध्यान रखिएगा और यहाँ धारा का मान यहाँ बैटरी यहाँ वोल्ट जब बैटरी ऑन करेंगे तो वोल्ट धारा प्रभावित होगा ध्यान रखिएगा। अब यदि कहता है अब यदि ध्यान रखिएगा अब यदि R1, R2 यानी कि प्रतिरोध का वैल्यू जो है R1, R2 तथा R3 ध्यान रखिएगा प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध R हो तो R प्रतिरोध R होगा करेगा, इसका भी समतुल्य क्या होगा प्रतिरोध R होगा ध्यान रखिएगा। तो R प्रतिरोध की छोरों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर वोल्ट A माइनस वोल्ट B होता है। वोल्ट A माइनस क्या होगा वोल्ट B है ना भाई कितना बट्टे कितना जाएगा 8 यानी कि समीकरण आपका 6 निकल जाएगा। ठीक है, अब चूंकि समीकरण 5 एवं 6 को समीकरण 5 और 6 को अच्छा तो क्लियर हो गया यहाँ पे। अब समीकरण 5 और 6 को जब निकले यहाँ 5 ये समीकरण और ये समीकरण दोनों को जोड़ने पर हम पाते हैं कि देखिए वोल्ट A माइनस वोल्ट B बट्टे R वोल्ट A माइनस वोल्ट B बट्टे R बराबर वोल्ट A माइनस वोल्ट B 1/R पर कहना चलेंगे लोग बड़ी ब्रैकेट नंबर 1/R1 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1/R2 प्लस 1/R3 यानी कि 1/R बराबर आपका ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा जो आपका सिद्ध करना था यही ध्यान रखिएगा 1/R यहाँ पे क्या 1/R बराबर 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आपका ये सूत्र प्राप्त हो गया क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला निकालना थे वाला मुझे आ गया यानी कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का मान यहाँ निकल गया। इससे स्पष्ट होता है, इससे आपको साबित हो जाता है कि समांतर क्रम में किस क्रम में समांतर क्रम में ध्यान रखिएगा अनेक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधों से छोटा होता है। अब इतना ध्यान रखना है गाइस कि समांतर क्रम संयोजन में जब तार को जोड़ा जाता है तो उसका जो धारा प्रवाहित करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा बढ़ जाएगा और किसमें श्रेणी क्रम में किसमें श्रेणी क्रम में जो होता है जब श्रेणी क्रम में जब सब तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या होता है श्रेणी क्रम की परिस्थिति में उसकी धारा का मान बढ़ जाता है। लेकिन समांतर क्रम में एक दूसरे के पार्षद होने के कारण या समांतर होने के कारण इसकी धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होता है छोटा होता है और इसका श्रेणी क्रम का प्रत्येक प्रतिरोध से बड़ा मान होता है। राइट, प्लीज मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।